नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके एग्जाम में आती है, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सेवक, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट या कोई फोर्स का एग्जाम है, फिर बैंक का एग्जाम है जहां जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताएंगे क्या आंसर आएगा। और याद रखना, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो क्वेश्चन दिया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने, यानी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी? कौन जुड़े थी? सरोजनी नायडू जुड़ी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। याद रखना, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी? सरोजनी नायडू जुड़ी थी, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो आप लोगों फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? खींचे हुए धनुष में, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, यानी ए रहेगा राइट आंसर, हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है, किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना, हवांगहो को कहा जाता है चीन का विवाद। किस नदी को कहा जाता है? हवांगहो नदी को कहा जाता है चीन का विवाद, यानी बी रहेगा राइट आंसर, हवांगहो नदी, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है वृद्धावस्था में? तो थाइमस ग्रंथि हो जाती है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि, तो डी होगा राइट आंसर, थाइमस, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य में होता है, क्या होता है सूर्य में? तो फ्रेंड्स सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम होता है सूर्य में, तो सी होगा राइट आंसर, हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? कैसे वर्णित करता है भारत का संविधान? भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है ना, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? इनमें से कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश कहलाता है प्यासी भूमि का देश, यानी सी होगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहां से कहां जाता है? तो हीरे से कांच में जाते वक्त क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, ए रहेगा राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? किसका चित्र अंकित होता है? तो मंगलयान का चित्र अंकित होता है 2000 रुपए के नोट पर, यानी ए होगा राइट आंसर, मंगलयान। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रोग्राम, इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा है? तो फ्रेंड्स यूटिलिटी है, जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो बी होगा राइट आंसर, यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था,
राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो फ्रेंड्स गणेश्वर कौन था जी फ्रेंड्स, कौन है? गणेश्वर है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी ये रहेगा राइट आंसर गणेश्वर। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, याद रखना उदयन थे। कौन थे फ्रेंड्स? उदयन थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक। सी होगा राइट आंसर उदयन। नेक्स्ट है एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो याद रखना आप लोग चुंबक की अक्ष कहलाती है। एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबक की अक्ष कहलाती है। तो बी होगा राइट आंसर चुंबक की अक्ष। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? कौन सा है? तो फ्रेंड्स जिरकोनियम है नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व, यानी डी होगा राइट आंसर जिरकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जी हां, कौन सा है? तो फ्रेंड्स भूटान है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, यानी ए होगा राइट आंसर भूटान। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। सी होगा राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ फ्रेंड्स, कितनी है? तो 18 है। कितनी? 18 है। तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किस यूरोपीय ने? पुर्तगालियों ने। तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जी फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हां, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। तो सी होगा राइट आंसर घट जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है चावल का दाना क्या है? क्या है चावल का दाना? तो चावल का दाना है एक बीजीय फल। क्या है फ्रेंड्स? एक बीजीय फल है चावल का दाना। तो सी होगा राइट आंसर एक बीजीय फल। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। क्वेश्चन दिया है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो फ्रेंड्स 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। ए रहेगा राइट आंसर 4 कोष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मारमा गांव पतन स्थित है। मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है? तो याद रखना आप लोग गोवा में स्थित है मारमा गांव पतन। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर गोवा। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है मारमा गांव पतन। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? इनमें से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? कौन सी नकदी फसल नहीं होती? तो फ्रेंड्स रबड़ महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता है। तो डी होगा राइट आंसर रबड़, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उपनिषद पुस्तक का संबंध किससे है? तो याद रखना आप लोग दर्शन से है उपनिषद पुस्तक का संबंध, यानी सी रहेगा राइट आंसर दर्शन, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या है पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी फ्रेंड्स पल्लव राजा की राजधानी, यानी ए रहेगा राइट आंसर कांचीपुरम। नेक्स्ट है बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स शतरंज से है। तो सी होगा राइट आंसर शतरंज से है बिशप शब्द का संबंध। सी रहेगा राइट आंसर शतरंज। नेक्स्ट है गाजर है एक। क्या है गाजर?
तो फ्रेंड्स गाजर है क्या, जड़ है, गाजर क्या है, जड़, गाजर है एक जड़, यानी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है, इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है, तो फ्रेंड्स राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो कंद कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहते हैं, तो बी होगा राइट आंसर कंद। नेक्स्ट है, इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है, इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया, किसने किया, जे.एस. किल्वी ने किया, यानी ए रहेगा राइट आंसर जे.एस. किल्वी। नेक्स्ट है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो फ्रेंड्स निम्न स्तरीय भाषा है। कैसी है, निम्न स्तरीय भाषा है, तो सी होगा राइट आंसर निम्न स्तरीय भाषा, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है, याद रखना आप लोग, हमिंग बर्ड है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, तो बी होगा राइट आंसर हमिंग बर्ड, बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, तो याद रखना आप लोग अहमदाबाद को कहा जाता है जी भारत का मैनचेस्टर, यानी डी होगा राइट आंसर अहमदाबाद, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, तो फ्रेंड्स गूगल के द्वारा विकसित किया गया है, यानी बी होगा राइट आंसर गूगल। नेक्स्ट, महाराणा हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे, महाराणा हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे, तो रणथंभौर के वीर प्रतापी शासक थे महाराणा हमीर, तो सी होगा राइट आंसर रणथंभौर। नेक्स्ट है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष, तो फ्रेंड्स 12 जून को मनाया जाता है, यानी ए होगा राइट आंसर 12 जून। नेक्स्ट है, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स अमेरिका में है, अमेरिका में है गोल्ड पर्वत, तो सी रहेगा राइट आंसर अमेरिका, सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, कब की गई थी, 1919 में, 1919 में की गई थी वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना शुरू करता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, डी होगा राइट आंसर ज्वलन ताप। नेक्स्ट है, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का पिता, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर से होती है, यानी फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर निगम कर, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य सर्वे इफेक्ट होता है, टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य सर्वे इफेक्ट होता है, क्या होता है, एनिमेशन होता है, ठीक है, तो डी होगा राइट आंसर एनिमेशन। नेक्स्ट है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, सी रहेगा राइट आंसर। कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स दिल्ली में है, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है, किन की है? और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया कि आबादी में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी किन की है? भीलों की है, तो सी होगा राइट आंसर, भीलों की। नेक्स्ट है 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर है? 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर है? तो फ्रेंड्स गीगाबाइट के बराबर है, तो ए होगा राइट आंसर, गीगाबाइट। नेक्स्ट है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? अमीर खुसरो ने किया था संगीत यंत्र तबला का प्रचलन, तो डी होगा राइट आंसर, अमीर खुसरो ने। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।